सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको बड़े ही दिव्य स्थान पर लेकर के आया है। मैं आपको यहां के रास्ते का थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहां से 2 किलोमीटर चलने के बाद आप NH2 पर पहुंच जाते हैं और इधर आप लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाते हैं। इस रोड को सुनरक रोड कहा जाता है और उसी के मध्य में यह स्थित, जिसको पौराणिक रामताल कहा जाता है, बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। यहाँ क्या लीला है और कैसा ये स्थान है, तो आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस पौराणिक रामताल स्थान पर। कहते हैं कि यहाँ महर्षि सौबरी ने इस स्थान पर रह करके अनेकों वर्षों तक तपस्या की थी। ये वही दिव्य स्थान है। यह साधु और संतों की तपस्थली के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। तो आइए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ शिलालेख के माध्यम से इस स्थान की महिमा को आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ लीला हुई है महर्षि सौबरी के द्वारा। बड़ा ही हरा भरा और सुरम्य यह स्थान और मैं आपको बता देता हूं कि यह स्थान पहले समतल भूमि हुआ करता था। हजारों साल पुराना यह स्थान जो उपेक्षा का शिकार हुआ है, सन 2010 में इस स्थान को पुनः प्रकट किया गया। यहाँ केवल नाम के 2 पेड़ थे। एक ये बरगद का वृक्ष था जो कि हजारों साल पुराना है, ये इसी स्थान पर था, और एक और वृक्ष था। केवल यहाँ 2 वृक्ष थे और सन 2010 में इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया गया और उस स्थान को प्रकट किया गया। ये जो आप बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे हमारे महर्षि सौबरी ने हजारों साल तप किया है। तो आइए मैं पहले बाबा को दर्शन भी आपको करा देता हूँ। ये हमारे पूज्य महर्षि सौबरी हैं, जिन्होंने इस स्थान पर रहकर के यहाँ हजारों साल तप किया है। तो आइए चलते हैं, बाबा के चरणों में पहले प्रणाम करते हैं। जय हो संत महाराज। मेरी तरफ से और मेरे ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे महापुरुषों की तपस्या करने के बाद ये भूमि भी बड़ी दिव्य हो जाती है महाराज, जिसके आज हम और आप दर्शन कर रहे हैं। आइए मैं आपको उस यज्ञशाला के भी दर्शन करा देता हूँ, जहाँ पूज्य महाराज श्री यज्ञ किया करते थे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये बाबा की उस यज्ञशाला के हैं जहाँ महर्षि सौबरी यज्ञ किया करते थे। समय के हिसाब से स्थानों में परिवर्तन हो सकता है। ये आप जो पत्थर आदि टैल पत्थर जो लगे हुए देख रहे हैं, ये इस स्थान को सुंदरता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वस्तुतः स्थान वही है, भूमि वही है जहाँ बाबा यज्ञ किया करते थे। आइए अब हम और आप चलते हैं और यहाँ के सुंदर हरियाली वाले वातावरण के भी आपको दर्शन करा देते हैं। बहुत सुंदर, मन को शांति प्रदान करने वाला यह स्थान, यहाँ पहुँच कर के हृदय को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। और यहाँ पक्षियों की चहचहाहट अपने आप में बड़ी अद्भुत है, जो बरबस ही सबका मन मोह लेती है। और मैं अब आपको उस दूसरे वृक्ष के भी दर्शन करा देता हूँ। एक तो जो बरगद का वृक्ष था वो था, और दूसरा ये पीपल का वृक्ष था। ये 2 ही वृक्ष यहाँ मौजूद थे और पूरा समतल मैदान हुआ करता था, जिसको 2010 में पुनः प्रकट किया गया और इस स्थान को बड़ा ही सुंदर और सुरम्य बनाया गया। और मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ इस स्थान पर, जिसको रामताल कहा जाता है। यहाँ क्या सुंदर लीला हुई है उसके विषय में भी जानेंगे। तो आइए पहले दर्शन करते हैं रामताल के। सुंदर हरे भरे वृक्षों के बीच से घिरा हुआ यह स्थान बड़ा ही सुरम्य स्थान है। बड़ी ही हरियाली है, बड़ी ही शांति है इस स्थान पर। और ब्रज के ऐसे स्थान जिनको आज तक प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रसारित नहीं किया गया है, आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से, ताकि जब भी आप श्रीधाम वृंदावन पधारें तो ऐसे स्थानों पर आप जरूर आएं। और अब हम चल रहे हैं पवित्र रामताल के दर्शन के लिए, और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं उस स्थान पर।
और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये रामताल के आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही पवित्र स्थान है जहां महर्षि सौभरी ने हजारों साल तप किया था। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। ऐसे स्थान उन ऋषि मुनियों की तपस्थली रहे हैं और उन महापुरुषों के तप के माध्यम से ये भूमि भी अपने आप में बड़ी अलौकिक भूमि हो गई है। ऐसा महाराज तप का प्रभाव होता है। यहाँ रह कर के हजारों साल महर्षि सौभरी ने तप किया। और आइए अब जानते हैं इस दिव्य स्थान की महिमा के विषय में, जिसको रामताल कहा जाता है। और क्यों इसको रामताल कहा जाता है, यहाँ क्या लीला है, ब्रजवासियों के मुख से सुनते हैं इस दिव्य स्थान की महिमा के विषय में और लीला के विषय में। आइए हमारे साथ। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे जी। सर्वप्रथम महाराज आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम कैलाश पांडे, गांव खानपुर, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप ब्रजवासी हैं? ब्रजवासी, बिल्कुल ब्रजवासी हूँ जी, ब्रज का रहने वाला हूँ। यहाँ जो लीला हुई है उस लीला का आप वर्णन करें। यहाँ की लीला का वर्णन है, इस रामताल को के ऊपर यहाँ भगवान सौभरी ऋषि ने तपस्या की थी। शुरुआत से मैं आपको कथा बता देता हूँ। गरुड़ महाराज की जो कथा बताई थी, गरुड़ की माता का नाम विनीता था और सर्पों की माँ का नाम कद्रू था। दोनों परस्पर सगी बहनें थीं। एक दिन विनीता ने कहा सूर्य के रथ और घोड़ा सफ़ेद है, तो कद्रू ने कहा नहीं, इस घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन उनकी पूंछ काली है। इस बात पे विनीता ने कहा अगर पूंछ काली होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और सफ़ेद हुई तू मेरी दासी बन जाएगी। ठीक है। तो शाम को कद्रू ने अपने पुत्रों से कह दिया, सुबह सूर्य के घोड़ा की पूंछ से लिबड़ गई। तो सुबह विनीता ने जब देखा तो पूंछ काली दिखाई दी। दिन भर टोटली घर का काम विनीता ने किया और कद्रू आराम से बैठी रही। शाम को गरुड़ जी आए, उसने पूछा वन माता तुम सारे काम को कर रही हैं, मौसी कुछ काम नहीं कर रही? मन बेटा मेरे में और बहन में इस तरीक़ा से जिद हो गई है। मन नहीं तो तेरे साथ में धोखा किया है, मौसी से कहो कल इस कथा को बताएं। तो शाम को कद्रू ने फिर अपने पुत्रों से बोल दिया। तो सुबह सर्प मतलब सूर्य नारायण की घोड़ाओं की पूंछ से फिर लिबड़ गई। तो देखते हुए गरुड़ ने भी देखा पूंछ काली है, उनकी माँ ने भी देखा। तो गरुड़ जी क्रोधवश कहने लगे माता तुम्हारे साथ में मौसी ने धोखा किया और हमारे देखते हुए हमारे मौसी के पुत्र भी धोखा कर रहे हैं। अब मैं संसार में सर्प नाम की चीज़ नहीं रहने दूंगा, मैं इनका विध्वंस करूंगा। सर्पों का गरुड़ जी ने उनको मारने के लिए उड़ान भरी और गरुड़ जी बड़े वेग से उन पर प्रहार करने लगे, मारने और खाने लगे। गरुड़ों का जब विनाश होने लगा सभी सर्पों का, तो संपूर्ण सर्प ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने जाके एक पंचायत बैठा दी और ये निर्णय किया कि प्रत्येक महीना की अमावस्या के दिन एक परिवार में से एक सर्प एक निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे आ जाया करेगा और उसे मार करके गरुड़ जी खा जाया करेंगे। तो गरुड़ जी की प्रतिज्ञा भी बनी रहेगी और सर्पों का विनाश भी नहीं होगा। इस बात को सभी सर्पों ने मान लिया। वो बारी बारी से प्रत्येक महीना की अमावस्या को प्रत्येक महात्मा गरुड़ को अपनी बलि दिया करते थे। जिस दिन कद्रुनंदन काली नाग के परिवार की बारी आई, न वो स्वयं गया न उसने किसी सर्प को जाने दिया। उसे अहंकार बस के मेरा गरुड़ जी क्या बिगाड़ेंगे। इसके बाद में जब गरुड़ जी को पता लगा, गरुड़ जी आकर के उनमें आपस में वार्तालाप वाद विवाद बना। तो गरुड़ जी ने एक बाएं पंखा झपट्टा दिया। काली नाग ने 100 फरों से उन गरुड़ जी को डस लिया, जिसके प्रभाव से गरुड़ जी तलमला गए। गरुड़ जी ने उड़ान भरी आकाश में और एक बाएं पंख का झपट्टा दिया काली नाग में, जिससे वो कुमला गया। दोबारा गरुड़ जी ने बड़े वेग से उसके प्राण खींचने के लिए जिस समय आक्रमण करने की योजना बनाई ऊपर को, तो वहाँ से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कद्रुनंदन काली नाग अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भागा। कद्रुनंदन काली नाग इस बात को जानता था कि एक समय समुद्र मंथन के समय पे जब अमृत निकला था 14 रत्नों में, तो अमृत उज्जैन, नासिक, प्रयागराज राक्षसों के द्वारा उन नदियों में छलका जहाँ पर भारत में कुंभ लगते हैं। तो वहाँ से अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी आकाश मार्ग से उत्तराखंड के लिए भाग रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी। भूख लगने पर उसने सुरक्षित स्थान को ढूंढा कि ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पर रख कर इस अमृत को छीना झपटी न हो। तो यहाँ महर्षि सौभरी तपस्या किया करते थे इसी स्थान पर। वहाँ आकर कदम की खोतर में उस अमृत कलश को रख दिया, जिस अमृत कलश के रखने से यहाँ अर्धकुंभनी बैठक वृंदावन में लगती है और भारत में कहीं नहीं लगती है। ये महर्षि सौभरी की देन थी। जो आज भी अर्धकुंभ यहाँ लगा, अर्धकुंभ जो लगता है भारत में, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ लगते हैं, लेकिन अर्धकुंभनी भारत में लगने का मेन कारण महर्षि सौभरी ही थे, जिनकी वजह से यहाँ पर अमृत कलश रखने से अर्धकुंभनी बैठक लगती है। इसके बाद में गरुड़ जी ने जमुना में प्रवेश करके एक मछली को पकड़कर पार पे मार कर खाने लगे। जब उनके परिवार बारे विलाप करने लगे, महर्षि सौभरी के नेत्रों की दृष्टि उसकी तरफ चढ़ गई। तो महर्षि सौभरी ने गरुड़ जी को श्राप दिया
ये श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है कि यदि गरुण कभी इस कुंड में आकर किसी जीव की हत्या करेंगे उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं श्राप दिए देता हूँ। तो महर्षि सौभरी ने गरुण को श्राप दे दिया। तो गरुण इस बात को कद्रुनंदन कालीनाग जानता था। अब मेरे प्राण की रक्षा ब्रह्मा ने जो नियम बना दिया वो तोड़ दिया, तो विष्णु भगवान के बहाने गरुण जी अब मेरे प्राणों की रक्षा महर्षि सौभरी के आश्रम के अलावा और कहीं नहीं हो सकती है। सुखदेव जी कहता राजा परीक्षित इसी वजह से कद्रुनंदन कालीनाग आगे आगे भागा और पीछे से भाग रहे थे गरुण जी। कालीनाग स्वयं आकर के इस काली देह में वृंदावन में आके कूद पड़ा, जहाँ अथाह गहरा कुंड था। सौभरी ऋषि का आश्रम था यहाँ नजदीक। गरुण जी छठी ग्राह से पहले गरुण गोविंद मंदिर है, वहाँ जाकर के गरुण जी रुक गए और वहीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे ब्राह्मण आपके आश्रम में मेरी शिकार छुपी हुई, आप उसे निकाल दीजिए। महर्षि सौभरी ने कहा कि अब अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना प्रत्येक का धर्म होता है, इसलिए मेरी शरण ले ली है कद्रुनंदन कालीनाग ने, मैं इसको अपने आश्रम से बाहर नहीं करूँगा। तो गरुण जी आज भी छठी ग्राह पे हाथ जोड़ के उसी स्थान पर स्थगित हो गए। तो काली देह अहे कहते हैं संस्कृत में सांप का पर्यायवाची शब्द है। महर्षि सौभरी ने कालीना अहरूपी नाग को शरण देने से यहाँ ब्रज में रहने वाले गांव खायरा, खानपुर, भदावल, सिंह, पलसौड़, हारोली तमाम गांव में उनको अहेवासी ब्राह्मण के नाम से इस ब्रज को उस कुल को जाना जाता है जो महर्षि सौभरी जी के वंशज हैं। ये कथा इस रामताल की महर्षि सौभरी की है जिसका हमने पूर्ण वर्णन किया। और जय महर्षि सौभरी महाराज, कैलाश पंडित, गांव खानपुर, तहसील छाता, जिला मथुरा का मैं रहने वाला। जय हो मेरे महाराज की। बहुत सुंदर आपने ब्रजवासी जी आपने वर्णन करो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई साहब, आपके लिए भी और आपके चैनल के लिए भी। और परम पूजनीय महात्मा जी के मैंने दर्शन किए आपके साथ में, हम तो आपके दर्शन पाके भी धन्य हुए और महाराज जी के दर्शन पाके धन्य हुए। और मेरा सौभाग्य था कि महर्षि सौभरी जी के आश्रम जहाँ तपोस्थली थी, उन्होंने तपस्या की जल में रहकर, इस कुंड में आकर मैंने दर्शन किए। जय श्री राम, जय महर्षि सौभरी जी महाराज। तो आज आपने जाना इस स्थान की दिव्य महिमा को और उस लीला को जिसके कारण समस्त संसार इस स्थान को रामताल के नाम से जानता है। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ महर्षि सौभरी तपस्या किया करते थे। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये उन महान तपस्वियों की बड़ी ही अलौकिक भूमि है जहाँ ऐसे महापुरुषों ने तप किया है। आज आपने दर्शन किए पवित्र रामताल के, ये वही स्थान है जहाँ महर्षि सौभरी ने हजारों साल तप किया था। ऐसी दिव्य भूमि के दर्शन के रूप में आज आपने जो आनंद प्राप्त किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वृंदावन की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।